जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक फर्स्ट समकालीन विश्व राजनीतिक का चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर का पार्ट 2 करेंगे। हमने पिछली वीडियो में क्यूबा मिसाइल संकट को हम पढ़ चुके हैं। आज का अपना टॉपिक है दो ध्रुवीय विश्व युद्ध का आरंभ। हम पिछली वीडियो में ये पढ़ चुके हैं कि सोवियत संघ व संयुक्त राज्य अमेरिका एक दूसरे से श्रेष्ठ बनने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे थे। अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपना प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ को दो गुटों में बांट दिया गया। विश्व दो गुटों में बट गया। यही दो ध्रुवीय विश्व हैं। बंटवारा था ना, वह सबसे पहले यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ। पूर्वी यूरोप को सोवियत संघ जो दूसरी दुनिया में सम्मिलित हो गया और पश्चिमी जो यूरोप था वह अमेरिका अर्थात पहली दुनिया में सम्मिलित हो गया। अब हम पूर्वी यूरोप को डिटेल से पढ़ते हैं। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत गठबंधन में शामिल हो गए। इस गठबंधन को पूर्वी गठबंधन कहते हैं। इसमें शामिल देश पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया आदि। और पश्चिमी यूरोप को अब हम डिटेल से पढ़ते हैं। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। इन्हीं देशों के समूह को पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। इस गठबंधन में शामिल देश ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम आदि हैं। अमेरिका ने अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए नाटो सैन्य संधि की, जिसमें पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। 4 अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इसमें आपको एक नोट लिखना है। उद्देश्य अमेरिका द्वारा विश्व में लोकतंत्र को बचाना। इसका उद्देश्य क्या था नाटो का? जिस प्रकार अमेरिका ने नाटो संधि की ना, उसी प्रकार सोवियत संघ ने वार्सा संधि की। सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना सन 1955 में हुई थी और इसका मुख्य काम नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना था। अब हम जानते हैं कि महाशक्तियों के लिए छोटे देशों का महत्व। सबसे बड़ा महत्व यह है कि महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिजों के लिए। दूसरा है भू क्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकें। तीसरा है सैनिक ठिकाने, जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सकें। और चौथा जो है ना, वह है आर्थिक मदद, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि विचारधारा। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से ये संकेत मिलता था कि महाशक्तियाँ विचारों का पारस्परिक युद्ध जीत रही हैं। गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वो सोच सकते थे कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है।
अब हम जानते हैं कि शीत युद्ध के परिणाम आखिर क्या रहे। गुट निरपेक्ष देशों का जन्म हो गया। पहला तो इसका परिणाम ये रहा, अनेक खूनी लड़ाइयों के बावजूद तीसरे विश्व युद्ध का टल जाना, अनेक सैन्य संगठन संधियां, दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु जाखिरे और हथियारों की होड़, दो ध्रुवीय विश्व दो गुटों में बट जाना अर्थात। नोट: अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों ही महाशक्तियों ने अन्य देशों के साथ संधियां की, जो कुछ इस प्रकार थी। अमेरिका ने कुछ सैन्य संधियां की। फर्स्ट है नाटो 1949 में, दूसरा है सिएटो 1954 में, तीसरी सेंटो 1955 में, और सोवियत संघ ने भी एक संधि की थी, वार्सा पैक्ट 1955 में। दोनों महाशक्तियों द्वारा परमाणु जाखिरे एवं हथियारों की होड़ कम करने के लिए सकारात्मक कदम। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु प्रसार संधि, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। अब हम पढ़ते हैं सिएटो और सेंटो में क्या अंतर है। अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिम एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया। इन्हीं गठबंधनों को सिएटो और सेंटो कहा गया। सिएटो का अब जो सिएटो है ना, सिएटो की फुल फॉर्म है इंग्लिश में साउथ ईस्ट एशियन ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसका जो उद्देश्य था ना, साम्यवादियों की विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की रक्षा करना। और सेंटो का फुल फॉर्म है, सेंटो की जो फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन। इसकी स्थापना 1955 में हुई। इसका उद्देश्य था सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना, साम्यवाद के प्रभाव को रोकना। नोट: इसके बाद सोवियत संघ ने चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम, इराक से संबंध मजबूत किए। अब हम पढ़ते हैं शीत युद्ध के दायरे। विरोधी खेमों में बैठे देशों के बीच संगठन के अवसर आए, युद्ध हुए, संभावना रही, मगर कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में अधिक जनहानि हुई। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाई भी हुई। अब हम पढ़ते हैं जो प्रत्येक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, गुट निरपेक्षता आखिर है क्या। गुट निरपेक्षता का अर्थ सभी गुटों से अपने को अलग रखना है। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के तनाव के बीच एक नए आंदोलन का जन्म हुआ, जो दो ध्रुवीयताओं में बट रहे देशों ने अपने को अलग रखने के लिए था, जिसका उद्देश्य विश्व शांति था। इस आंदोलन का नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन पड़ा। गुट निरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन था, परंतु ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने को अलग थलग नहीं रखता था, अपितु इन्हें सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों से सरोकार था। अब हम पढ़ते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई। सन 1956 में युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रांज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने एक सफल बैठक की, जिससे गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। अब हम जानते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन से थे। जोसेफ ब्रांज टिटो जो कि युगोस्लाविया के थे, और जवाहरलाल नेहरू भारत, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के थे, सुकेर्नो
इंडोनेशिया के वामे एन क्रमा घाना के थे जो। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। इसमें 25 सदस्य देश शामिल हुए। 14वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था ना, वे 2006 में क्यूबा हवाना में हुआ। 166 देश सदस्य थे और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। 15 और 17वां जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था की बैठक हुई थी ना, वे 2016 में वेनेजुएला में हुआ। इसमें 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए।